Hello viewers, welcome to my channel. Today we will discuss about the sustainable development and conservation. तो ये जो टॉपिक है ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। चैप्टर 1 क्लास नंबर 8 का रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो पहले हम देखेंगे ये सस्टेनेबल क्या है। सस्टेनेबल जो कि है सर्वाइव करती है, जो कि कंटिन्यूड है, जो कि स्टेबल है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि एनवायरमेंट का बिना नुकसान किए वो डेवलप हो जाए, जो कि डेवलप भी हो जाए और एनवायरमेंट का कोई नुकसान भी ना हो। It meets the needs of the present without compromising the needs of future generations. तो यहाँ पे कहा गया हमें रिसोर्सेज का यूज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से करना चाहिए। इसका हमें ऐसा यूज करना चाहिए, इसका जो कि रिसोर्सेज का हमें ऐसा यूज करना चाहिए जैसे कि हमारा नीड भी सेटिस्फाई हो जाए, फुलफिल हो जाए और आने वाला जनरेशन का कोई नुकसान ना हो, उनको अपने आवश्यकता के लिए कोई कॉम्प्रोमाइजिंग ना करना पड़े। इसीलिए हमें रिसोर्स को जुडिशियली मतलब प्रॉपरली यूज करना चाहिए। हमें रिसोर्सेस का सही तरीके से यूज करना है, प्रॉपरली यूज करना है, ताकि हमारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने के बाद भी रिसोर्सेस हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व कर पाए, स्टोर कर पाए। मोस्ट रिसोर्सेस आर लिमिटेड। ओके, द वैल्यूएबल रिसोर्सेस आर लिमिटेड ऑन आवर अर्थ। सो हम रिसोर्सेस को ओवर यूज ना करें, उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी में कोई कमी ना हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। Therefore, it is essential that we use all renewable resources judiciously. इसीलिए हमें सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जुडिशियसली प्रॉपरली यूज करना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लेटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हो उसको ख़त्म होने ना दे। कंजर्व द वेरिड स्पेसीज, जितने भी जातियाँ, स्पेसीज मतलब जातियाँ, जितने भी जातियाँ मतलब एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स, उनको हम कंजर्व करके रखें। गवर्नमेंट जो अपने देश के जो एनिमल्स, बर्ड्स को उनको बचाव के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, उसको हम फॉलो करें, उसको रेस्पेक्ट दें, गवर्नमेंट नियम को हमें पालन करके चले, ताकि हमारे जो स्पेसीज है उसको कंजर्व करके रख पाए। अगर कोई भी जाति यानी कि स्पेसीज अगर ख़त्म होगी तो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो खराब हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, जो कि हमारे प्लानेट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। द यूज ऑफ रिसोर्सेज varies फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। हर कंट्री की रिसोर्सेज अलग अलग होती है। Due to technology and skilled human resource, the developed countries like United Kingdom and USA make optimum use of resources as compared to the developing countries like India. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जैसे कि USA एंड UK जैसे डेवलपमेंट कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री है वो भारत की तुलना में बहुत आगे हैं, बहुत डेवलप्ड है, क्योंकि उनके पास डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो ह्यूमन बींग है वो स्किल्ड ह्यूमन्स है, वो ज़्यादा लिटरेट है एंड वो स्किल्ड है। उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है जो कि वो उनका टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलप करके अपने कंट्री को आगे ले जा रहे हैं भारत के तुलना में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इज हाईली अनइवन, मतलब अनइक्वल है, यानी कि कुछ कंट्री में ज़्यादा रिसोर्स होते हैं और कुछ कंट्री में कम होता है। क्लियर? Rapid population growth has resulted in over-utilization of natural resources. This has led to drastic depletion and degradation of natural resources. तो इन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है, तो रिसोर्सेज का ओवर यूज होता है और जिसके वजह से रिसोर्स धीरे धीरे डिक्रीज होता है, डिप्लेटेशन हो जाएगी एंड डिग्रेडेशन, यानी कि क्वालिटी है जो उनके जो रिसोर्सेज के जो क्वालिटी होते हैं वो धीरे धीरे लो हो जाएगी। Thus, there is an urgent need to maintain a balance between population, resource planning and conservation.
इसलिए इंडिया जैसे कंट्री में जो कि ओवर पॉपुलेटेड है, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो हम एक इस देश में हम पॉपुलेशन के बीच में एक बैलेंस बना के चलना चाहिए एंड एक प्रॉपर प्लानिंग करना है, तो कि जो कि रिसोर्स को कंजर्व किया जाए एंड शुड बी यूज्ड जुडिशियसली। तो हमें एक प्लानिंग करके हमें रिसोर्स को कैसे जुडिशियसली मतलब प्रॉपरली कैसे यूज किया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए। Otherwise, mankind will have to face dire consequences. वरना ये जो मैनकाइंड है, ये जो धरती है, जो आने वाला जनरेशन है, वो फेस कर सकता है, डेंजरस जोन में जा सकता है। ओके, क्लियर? Over the last few decades, there has been a tremendous increase in the concern for the conservation and management of resources as they are rapidly depleting and need to be conserved. पिछले कई 10 सालों से ये चिंता बढ़ गई है कि कैसे कंजर्वेशन किया जाए, कैसे मैनेजमेंट किया जाए, किसका, रिसोर्सेस का, जो रैपिडली डिप्लीट हो रहा है, जो रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। ओके, तब तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अर्थ में जो रिसोर्स है वो उसको हम कैसे कंजर्व किए जाए, कैसे हम उसको कंजर्व करें, कैसे हम उसको बचाव करें हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। क्लियर? कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बचाव करना, किसी को बचा के रखना, एंड ऑप्टिमम मैक्सिमम यूटिलाइज करके, रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइज करके हमें बचा के रखना है। वी मस्ट रियलाइज दैट नेचर एंड इट्स रिसोर्सेस आर नॉट मेयरली आवर्स। ये हमें समझना चाहिए कि जो रिसोर्सेस है जो नेचर का, वो सिर्फ हमारा नहीं है, ये सिर्फ हम ही यूज नहीं कर सकते, ये हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। दे ऑल्सो बिलोंग टू द फ्यूचर जनरेशन, ये फ्यूचर जनरेशन का भी है। दस इट इज नेसेसरी टू यूज द रिसोर्सेस मोर एफिशिएंटली एंड रिड्यूस वेस्टेज। जो रिसोर्सेस है उसको हमें ठीक से यूज करें, प्रॉपरली यूज करें, ताकि जो वेस्टेज इसको जो बाकी यानी कि जो दाना है उसको वेस्ट ना करे, ताकि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचा के रख सके। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्किल एंड पॉपुलेशन कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर ए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, तो नेचुरल रिसोर्स को लॉन्ग टर्म में बचा के रखने के लिए हमको टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट चाहिए, ह्यूमन स्किल होना चाहिए एंड पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। क्लियर? We have to create sustainable community for the sustenance of life on the planet, else ecological balance will be disturbed. Our earth is the only habitable planet. तो हमें पता है कि अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लानट है जिसके अंदर हम सांस ले सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम अपना जीविका निर्वाह कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब ना हो, उसका डिस्टर्ब ना हो, और इसको बैलेंस रखने के लिए हमें एक सस्टेनेबल कम्युनिटी क्रिएट करना चाहिए। सो स्प्रेड अवेयरनेस फॉर सेविंग अर्थ फ्रॉम फर्दर डिटोरिएशन। हमें हमारा धरती के बचाव करने के लिए हमें अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए, खुद अवेयर रहना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए, अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए, ताकि हमारा जो फर्दर हमारा जो रिसोर्सेस है, हमारा जो प्लानेट है वो पतन ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो और ख़राब ना हो। इसके लिए हमें अवेयरनेस की स्प्रेड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, so follow the 5 Rs, that is reduce, reuse, recycle, refuse and rethink। तो यहाँ पे कहा गया है कि 5 Rs को फॉलो करना चाहिए। हमें जो हमारा जो रिसोर्स है उसको यूज करने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज जो हम करते हैं उसको रिड्यूस करना चाहिए, रीयूज एंड रिसाइकल करना चाहिए। जो कि रिसोर्स रीयूज करने के लायक है उसको हम रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे, रेफ्यूज एंड रीथिंक करेंगे। अगर कुछ गलत हो रहा है उसको रेफ्यूज करेंगे और उसके बारे में दोबारा सोचेंगे, रीथिंक करेंगे। क्लियर? तो लास्ट में ये कहा गया है कि ये चैप्टर का लास्ट लाइन है, दैट इज यूज द रिसोर्सेस अकॉर्डिंग टू द नीड एंड
not according to the greed. Care for nature, it will care for you. तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसको हम नीड के हिसाब से, हमारे जो नीड है उसके हिसाब से हमें यूज़ करना चाहिए, ना कि ग्रीड के हिसाब से। हमारे जो सोफिस्टिकेशन के लिए हमें यूज़ करना नहीं चाहिए, हमारे ग्रीड, हमारी इच्छा के लिए हमें यूज़ करना नहीं चाहिए। हमारे अगर आवश्यकता हो तो ही हम रिसोर्स को यूज़ करें। केयर फॉर नेचर, इट विल केयर फॉर यू। अगर हमें नेचर का केयर करेंगे तो ये हमारा केयर करेगा। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये हमें सभी को फॉलो करना चाहिए। रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने से बचाए, हमारे नीड के हिसाब से यूज़ करें, ताकि हमारा नेचर भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहे और हमारा आने वाला जनरेशन भी सुरक्षित रहे। ओके, टेक केयर ऑफ यू एंड योर नेचर ऑल्सो। बाय बाय, गुड बाय।